फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू ALP. प्रॉब्लम नंबर 6.2. Please listen the statement, understand and to write down the data to find out calculation. There are 3 steps of numerical problem. ये my dear students मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बताया आपको कि numerical के 3 steps हैं. No need to write down the statement in exam. Don't waste your time. टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर लिखें और उसका डाटा लिखें. मैं चले हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है ना. और उसके बाद डाटा लिखें टू फाइंड आउट क्या फाइंड करने जा रहे हैं. कैलकुलेशन मीन फार्मूला अप्लाई करें, वैल्यू पुट करें, उसको कैलकुलेट करें. अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन. वेट ऑफ द कार इज, मैं बिल्कुल शॉर्ट लिख रहा हूं, 12 किलो न्यूटन. अभी देखें वेट न्यूटन में है लेकिन किलो न्यूटन में है. वी शुड कन्वर्ट इनटू 12 10 पावर 3 न्यूटन. ये वेट है W. ओके. हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर. स्पीड V 20 मीटर पर सेकंड. स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड. मैं अपने डियर स्टूडेंट के साथ साथ यूनिट भी बता रहा हूं. फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. ये तो डाटा हो गया. अभी हेडिंग लिखें टू फाइंड आउट. ये सिर्फ अभी लिखूंगा, बाकी आपने खुद से करना है. क्या जी? टू फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं? KE स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी. ओके. एवरीबॉडी शुड नो काइनेटिक एनर्जी नीड हाफ mv². But with the help of weight, we should find mass of the body at first. First of all, W is equal to mg, m is equal to W by g. W आपके पास 12,000 लिख सकते हो आप, ठीक है. G 10 है, 0 0 से कैंसिल, तो आपके पास mass की वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट 1200 kg. Mass is measured in kg, किलोग्राम. Weight is measured in Newton. First of all, ठीक है. अभी putting the values in one, put in one में सारी चीजें अभी kinetic एनर्जी की निकालने के लिए सारी चीजें आ गई. हाफ कांस्टेंट है. मैथ पहले निकालना, अक्सर बच्चे यही वेट पुट कर देते हैं, सारे का सारा प्रॉब्लम रॉन्ग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट मैस. तो 1200 आपने मैस निकाल लिया. वेलोसिटी स्पीड जो है वो 20 का स्क्वायर है. 2 1 2 2 6 12. तो देखें सिंपल 600 इंटू 2 to the 4. ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन में 0 डबल कर दे स्क्वायर का, जबर हो जाएगा. 6 times 4 24. 1 2 3 4 0. काइनेटिक एनर्जी वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी. तो किस में मिल गए? जॉल में. अभी ये जो 3 0 हैं, बुक वाला इसको आंसर को कैसे लिख रहा है? 240 10 पावर 3 जॉल. जब जॉल को किलो जॉल में लिख सकते हैं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स आ गई 240 किलो जॉल. वेरी सिंपल प्रॉब्लम है. इसकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि इसको सारे को, मैं देखिए एक एक स्टेप आपके सामने लिखा है. ये कैलकुलेशन वाला स्टेप है, आखिरी वाला कैलकुलेशन. 3 स्टेप्स हैं. 1 डाटा, 2 स्टेप टू फाइंड आउट, 3rd स्टेप कैलकुलेशन और फार्मूला. इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपने आखिर में आपने लिखना है हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये मैं इसलिए सारे स्टेप आपको लिख के दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको काइनेटिक ऑफ बॉडी इज 240 किलो जॉल. इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपने ALP का प्रॉब्लम नंबर 6 सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये 2 नहीं था, ये 3 था. अभी 2 अभी सॉल्व करता हूँ. ये 3 था. प्रॉब्लम नंबर 3 सॉरी 3rd था. ये 2 अभी सॉल्व कर लेते हैं. 6.2. सो 2 बिल्कुल सिंपल है. ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन. वेट ऑफ द ब्लॉक, डाटा है. वेट ऑफ ब्लॉक इसको W से डिनोट करेंगे. 20 न्यूटन है, ठीक है. अच्छा अभी ये वेट है तो ऑटोमेटिकली आई होप यू शुड नो W इज इक्वल टू mg, और mg दोनों मिलके 20 न्यूटन है. ये फर्स्ट पार्ट है. लिफ्टेड 6 मीटर हाई. हम डिस्टेंस को हाइट की फॉर्म में लिखेंगे. कितना? 6 मीटर हाई तक लेके जा रहे हैं. ब्लॉक 20 न्यूटन है. अपवर्ड कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. अभी स्टेप्स मैंने पहले बता दिए, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. पोटेंशियल एनर्जी, अभी देखें
मैंने बताया था ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन ड्यू टू द हाइट ऑफ द बॉडी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम GPE कह देते हैं, ये फाइंड करने जा रहे हैं। चूंकि ड्यू टू हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में है। इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूं और देखें आपके सामने, याद है ये वीडियो मैंने GPE की अपलोड की हुई है, देख लीजिएगा। ये फार्मूला इस पे अप्लाई होगा माय डियर, जिस तरह ये किनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, ये पोटेंशियल एनर्जी का। अभी mg मैंने इसलिए इसको स्प्लिट नहीं किया, वेट एज इट इज mg की फॉर्म में रहने दिया है। इज इट क्लियर? वेट इन अ फॉर्म ऑफ mg, तो mg का वैल्यू डायरेक्ट आप लगा दें 20, हाइट आप डायरेक्ट पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 120। GPE is also measured in, क्योंकि ये भी वर्क है ड्यू टू हाइट ऑफ द बॉडी, तो ये भी जॉल में मेजर की जाएगी। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी वर्क मेजर्ड इन जॉल। डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा प्रॉब्लम है 6.2, ये 6.3 था। इसमें हमने उसने ब्लॉक का वेट दिया हुआ है, वेट इन टर्म्स ऑफ mg में रहेगा, mg की डायरेक्ट वैल्यू आपने यहां लगानी है, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ हाइट है, वो हाइट 6 मीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी ड्यू टू हाइट, तो GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो इसका फार्मूला लगाएं और सॉल्व करें। कोशिश करता हूं मैं 6.4 को यहां समराइज करने की, अगर हो जाए तो मुश्किल नहीं है, सिंपल सा कि 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा डाटा में दिया हुआ है जी मैस 500 ग्राम है, ग्राम चूंकि एवरीबॉडी नो, सबको पता है ग्राम में नहीं चाहिए हमें, केजी में चाहिए, स्मॉलर टू बिगर आप डिवाइड करते हैं, 1 kg 1000 ग्राम है, 1 ग्राम 1/1000 kg है। ये तो माशाल्लाह बेसिक स्टेप 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स मैथ्स आ गया। ठीक है, अभी वेलोसिटी साथ ही मैं लिख रहा हूं, उसने वेलोसिटी दे दी है हमें 15 मीटर पर सेकंड। मेरी कोशिश है कि मैं ये प्रॉब्लम यहीं सॉल्व करूं। ये दो चीजें उसने दी हैं डाटा की फॉर्म में, ठीक है, स्टेप आप लिख लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब बॉडी हाइट पे है तो हम कह सकते हैं ये जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब बॉडी हाइट पे है तो उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू हाइट, इसको हम कह सकते हैं गेन इन, ये फर्स्ट पार्ट है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होगी, इसको हम कहेंगे कि हाइट पे ये जो स्टोन में जो एनर्जी है विच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन, ये भी हाफ mv² की ही फॉर्म में होगी, इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? अभी यहां पे आप जब वैल्यू पुट करोगे हाफ m की बजाय 0.5, स्पीड की बजाय 15 स्क्वायर, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो हाइट के ऊपर ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मल्टीप्लाई दिस ये 56.25 जूल हाइट पे, ड्यू टू हाइट। लॉ अप्लाई की है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की होगी। जब बॉडी उस पे थ्रो करेंगे हम, सेकंड पार्ट कह रहा है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, बी पार्ट, व्हेन हिट्स द ग्राउंड, जब बॉडी हिट करेगी ग्राउंड में तो वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस वक्त आपके पास काइनेटिक एनर्जी वही है हाफ mv², इसको दोबारा सॉल्व कर लें या एज इट इज इसको लिख दें, वही आंसर आएगा जो ऑलरेडी आपके पास है। डियर स्टूडेंट्स, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है, जब हिट करता है ग्राउंड में तो वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। ये वैल्यू बिल्कुल वही आएगी आप, क्योंकि है ही सारी वैल्यू वही। तो बी पार्ट काइनेटिक एनर्जी, ए पार्ट पोटेंशियल एनर्जी। इससे क्या प्रूव क्या हो रहा है कि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राउंड पे आगे काइनेटिक एनर्जी है, लॉ तो अप्लाई हो गया है, इंटरचेंज ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी, टॉप पे, बॉटम पे, मिडल में भी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो भी सेम होगी। तो लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट्स इसको डिफरेंट फॉर्म में करते हैं, तो इसमें आखिर में आपने लिख लें दिस प्रॉब्लम प्रूव्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैन बी चेंज। वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट पे थी, यहाँ पे हाइट पे थी पहले उस बॉडी में, ये सारी की सारी किस्में चेंज हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे किनेटिक एनर्जी आ गई, हिट्स द ग्राउंड। तो एनर्जी चेंज यहाँ भी 56.25 है, यहाँ भी 56.25 है जॉल। तो ये एनर्जी चेंज हो रही है, लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों प्रॉब्लम मैंने कोशिश की है एक एक करके इनको सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगेन एंड अगेन वॉच कीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश है कि आज मैं 6 चैप्टर के प्रॉब्लम अपलोड कर दूं। थैंक यू।